राहुल गांधी से बात भी करते हैं। ये तो बैकुंठपुर के लिए, गोपालगंज, सारण के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का एक गरीब मजदूर का बेटा देश के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के नेता से बात करता है। किसी से पूछिएगा तो बताएगा। आज भी जेपी यूनिवर्सिटी में फॉर्म का दाम 25 रुपया है। उस समय 350 रुपया एक फॉर्म का दाम कर दिया गया था। मैं अनशन कर दिया, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, मैं अनशन नहीं तोड़ा। आईसीयू में भर्ती हो गया लेकिन अनशन नहीं तोड़ा। इसका इमोशन कांग्रेस है। जिस दिन कांग्रेस पे चोट होता है उस दिन देश पे चोट होता है, बाबा साहब के संविधान पे चोट होता है, गांधी और नेहरू के सोच पे चोट होता है। और लगातार इस देश में जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, सबसे ज्यादा किसी पे चोट हुआ है तो संविधान पे चोट हुआ है। अब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं विधानसभा की तरफ, इसमें कितनी सच्चाई है चुनाव से? मैं सारण के किसी भी सीट से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। बैकुंठपुर, गोपालगंज, बरौली के कितने नौजवान हो गए जो जाके दुबई में मजदूर टाइप खट रहे हैं, घर पे मिलना चाहते नहीं मिल पाते। उनके समस्याओं के लिए इनके पास टाइम नहीं है। बैकुंठपुर में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ है। क्यों नहीं है? पॉलिटेक्निक कॉलेज तो है। क्या यार, पॉलिटेक्निक में बैकुंठपुर के लड़का पढ़ता है? किसको सिखा रहे हैं? मतलब कहते तो है। मैं आजीवन एक चीज बोल सकता हूँ, छात्रों की लड़ाई मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बरसात आ जाता है ना तो मोहम्मदपुर का रोड हिलोरा मारने लगता है नाव चल जाएगा। उसका तो व्यवस्था हुई भी नहीं किया। जो इस विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, मोहम्मदपुर चौक। देखा गया है कि कांग्रेस के लिए आप समर्पित रहते हैं। कांग्रेस पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं, कांग्रेस मेरे लिए परिवार है। छात्र राजनीति से निकलकर एक अलग पहचान बनाने वाले बैकुंठ विधानसभा के करसघाट पंचायत के उभरते हुए नेता चुनू सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? सब बढ़िया। छात्र राजनीति में आप तो हल्का मचा दिए थे। सब छात्रों का सहयोग रहा, साथ रहा, और छात्रों की जो समस्या थी वो देख के लगता था कि ये मेरी समस्या है, इसलिए उनके लिए मेरी लड़ाई जारी रही। देखा गया है कि कांग्रेस के लिए आप समर्पित रहते हैं। कांग्रेस पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं, कांग्रेस मेरे लिए परिवार है। और इस देश के लिए जो कांग्रेस ने किया वो दिखावा नहीं किया। बाकी लोग 5 किलो आटा चावल बांट के बड़ा बड़ा हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगा दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन बड़ा बड़ा काम कांग्रेस ने करके कभी क्रेडिट लेने का काम नहीं किया। और कांग्रेस मेरे लिए एक इमोशन है, सिर्फ दल नहीं। इसलिए कांग्रेस के साथ ये देश है, हम जैसे नौजवान हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ देश है, दिल्ली में परिणाम आए, आपके साथ देश के लोग नहीं थे। देखिए, रिजल्ट, चुनावी हार जीत को आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि ये क्या है, नहीं है। विपक्ष वाले दिखाते हैं, विपक्ष वाला का काम है, लेकिन देश का इमोशन कांग्रेस है। जिस दिन कांग्रेस पे चोट होता है उस दिन देश पे चोट होता है, बाबा साहब के संविधान पे चोट होता है, गांधी और नेहरू के सोच पे चोट होता है। और लगातार इस देश में जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, सबसे ज्यादा किसी पे चोट हुआ है तो संविधान पे चोट हुआ है। और सबसे ज्यादा आज की कोई दलित, आदिवासी, छात्र, नौजवान की लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। और राहुल जी के साथ पूरे देश के नौजवान हैं, हम लोग भी उसी में हैं। पटना में देखा गया है कि आपके नेतृत्व में कितना बार छात्रों के हक के लिए गर्दनी बाग हो गया, चाहे आपको पटना के सड़क गांधी मैदान हो गया, चाहे तमाम वो सड़कें हो गई, आपके संघर्ष के साथ ही रहे हैं। आपने पीठ पे पुलिस की लाठी भी खाया है छात्रों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लाइफ में कई ऐसे घटना जुड़ा है जो घटना सिर्फ मैं घटना नहीं मानता। वो मेरे लिए एक ऐसा पहलू बन के आया जब जेपी यूनिवर्सिटी का मैं छात्र राजनीति करता था। आज भी जेपी यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हूँ। आप किसी से पूछिएगा तो बताएगा। आज भी जेपी यूनिवर्सिटी में फॉर्म का दाम 25 रुपया है। उस समय 350 रुपया एक फॉर्म का दाम कर दिया गया था। मैं अनशन कर दिया, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, मैं अनशन नहीं तोड़ा। आईसीयू में भर्ती हो गया लेकिन अनशन नहीं तोड़ा। मुझे प्रलोभन दिए गए और 7 दिन के बाद जब अनशन 7 दिन चल गया तो मुझे प्रलोभन दिया गया कि 50 रुपये पे मान जाओ। हालांकि मैं पहले मानने के लिए तैयार हो गया था, अपने दर्द को देख के। लेकिन जब मैं 7 दिन अनशन कर दिया तो मुझे ये बात लगा कि अब जो होना था हो गया, मैं 5 रुपया ज्यादा पे नहीं मानूंगा, 25 का 25 करना होगा।
और मैं हॉस्पिटल चला गया, 25 रुपया उस फॉर्म का दाम हुआ। हाँ। और आज भी शायद उतना ही दाम चल रहा है, अच्छा। 25 रुपया। और जब पटना में हम लोग लड़ते थे, सृजन घोटाला था या बालिका गृह कांड जो मुजफ्फरपुर हुआ था, उस पर लाठी खाए थे, हमारे कई साथी का सर फट गया था। तो मेरे लिए कोई भी मुद्दा जो गरीब, दलित, मजदूर, किसान से जुड़ा हुआ था है, वो मुझे मेरा अपना मुद्दा लगता है। और खास करके छात्र, मैं आजीवन एक चीज़ बोल सकता हूँ, छात्रों की लड़ाई मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जितना ग्रामीण परिवेश से निकला हूँ, शायद आज के ज़माने के लड़के नहीं जानते होंगे, बोरा बिछा के भी हम लोग पढ़े हैं, जिसमें आटा पिसवाया जाता है ना। अब आटा पता नहीं 5 किलो आ गया है, वो भी नहीं पिसवाने को जा रहा है। अच्छा। हम बोरा लेके जाके पढ़े हैं। हाँ। इसी गांव के स्कूल में, यहीं के मास्टर लोग बताएंगे। हाँ। बोरा बोरा लेके। तो छात्रों की समस्या मुझे अपनी समस्या लगती है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। छात्र राजनीति में बहुत आपका संघर्ष जारी रहा, अब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं विधानसभा की तरफ, इसमें कितनी सच्चाई है चुनर सिंह जी? इसमें देखिए, मैं पहले ही बोल दिया कि कांग्रेस मेरे लिए पार्टी नहीं, परिवार है। हाँ। अब परिवार के लोग को अगर लगने लगा हाँ, कि मेरा लड़का जवान हो गया। तो अच्छा। परिवार के लोग शादी भी करते हैं, हाँ। कपड़ा भी सिलवाते हैं, हाँ। और रोजगार की व्यवस्था पे भी ध्यान देते हैं। नहीं तो लड़का खुद भी रोजगार का व्यवस्था करता है। सुनने में तो आ रहा है कि भाई अगर आपको मौका मिल जाए, गठबंधन होता है, हर पार्टी का अलग अलग होता है, नहीं होता है तो अलग तर्ज पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि अगर विधानसभा अगर लड़ने का मूड हो, तो जहाँ तक हमको लगता है, जो सूत्रों का हवाले होता है, कौन सूत्र होता है सब लोग आप जानते हैं, तो बैकुंठ विधानसभा पे दावेदारी और सदर से भी दावेदारी हो सकती है आपकी। मेरी पोजीशन ये है कि मैं पहले ही बोल दिया, कांग्रेस मेरे लिए परिवार है। परिवार के लोग का इशारा है। मैं अपने परिवार में मांगा कुछ नहीं जाता है। अच्छा। परिवार के लोग समझ देख के कि लड़का को भी चीज़ देना चाहिए। हाँ। परिवार ने इशारा किया है, कर दिया परिवार। अब आप देख सकते हैं यहाँ व्यवस्था पीछे हो रहा है। अच्छा। ये सब यहीं के लोग के लिए तो हो रहा है। हाँ। और मेरे लिए गोपालगंज सीटों में बटा हुआ नहीं है। हाँ। खास करके सारण, मैं जितना मुझे लोग सारण में, छपरा में मुझे मानते हैं, उतना ही मुझे बैकुंठपुर में मानते हैं, उतना ही मुझे गोपालगंज, उतना ही मुझे बरौली में मानते हैं। मैं सारण के किसी भी सीट से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। लेकिन मेरे लिए मुद्दा वहाँ की समस्या होगी। चुनाव हारना और जीतना मेरा मुद्दा नहीं, लड़ जाना मेरा मुद्दा नहीं। मेरा मुद्दा चुनाव जीतना। हम दुर्भाग्य मानते हैं, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, विधायक हो, आप समस्या के छोड़ के लगते हैं दिल्ली या लंदन का बात करने हैं। हमारे यहाँ रोटी आटा चावल नहीं मिल रहा है, लोग भूखे सो जाते हैं, उसको छोड़ के आप लंदन में कपड़ा कैसे पहना जाता है, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेके समुद्र में रील बनाते हैं। अंडमान निकोबार का वीडियो फोटो डाल के किसको दिखा रहे हैं जी? अच्छा। इस देश में कितने हमारे बैकुंठपुर, गोपालगंज, बरौली के कितने नौजवान होंगे जो जाके दुबई में मजदूर टाइप खट रहे हैं, घर पे मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पाते हैं। उनके समस्याओं के लिए इनके पास टाइम नहीं है। जो कल खरना गोपालगंज में बंद है, वो बंद ही है, उस पर कोई नहीं बोल सकता है। जो खुला है उसको भी बंद करवाने पे लगे हुए। क्या करवा देंगे? तो ये लोग घाट बनवाएंगे, मुर्दा घाट बनवाएंगे। जिंदे के लिए व्यवस्था नहीं है इन लोग के लिए, मुर्दों का व्यवस्था कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है यार। डुमरिया ना। पहले मतलब आप जान रहे हैं, बोलना नहीं चाहेंगे, पहले जिंदों को कपड़ा तो पहना दो, जिंदों को दाल रोटी चावल का तो व्यवस्था करा दो। मरने के बाद क्या होगा? अरे भाई, आप मरिएगा तो क्या होगा? मतलब इस तरीके का राजनीति जब हम देखते हैं ना, तो मुझे दुख होता है कि मेरे यहाँ के लोगों को ऐसे कैसे। बैकुंठपुर में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ है, क्यों नहीं है? पॉलिटेक्निक कॉलेज तो है। क्या यार, पॉलिटेक्निक में बैकुंठपुर के लड़का पढ़ता है? किसको सिखा रहे हैं? मतलब किसको सिखा रहे हैं? कहते तो है। मतलब हमारे घर में खादी का कपड़ा मिलता हो, हम जाके लीलन का दुबई का कपड़ा लिया के दुकान खोल दे कि हमारे यहाँ दुकान खुल गया है। क्या मतलब है? मतलब पॉलिटेक्निक में हम छात्र नेता रहे, हमको कोई सिखाएगा? पॉलिटेक्निक में कहाँ का लड़का पढ़ता है? वो लोग कहते हैं कि बैकुंठपुर में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज दे दिया, बैकुंठपुर में हमने नारायणी रिवर फ्रंट दे दिया, कोई कहता है कि बैकुंठपुर में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, कोई कहता है कि बैकुंठपुर में हमने NM कॉलेज दे दिया। तमाम तरह के प्रलोभन उन लोगों का है, जो धरातल पर दिख रहा है। 2 पोल दे दिए हैं। तो आपके कहना का मतलब है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपने यहाँ के लड़का नहीं पढ़ते हैं। एक बरसात आ जाता है ना, तो मोहम्मदपुर का रोड हिलोरा मारने लगता है नाव चल जाएगा। उसका तो व्यवस्था हो भी नहीं किया। जो इस विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, मोहम्मदपुर चौक, वहाँ तो हिलोरा मारने लगता है।
और मैं एक आदमी के ब्लेम नहीं लगाऊंगा, सालों साल कोई यहाँ से विधायक रहा है, 5-5 साल लोग विधायक रहा है। सिर्फ बैकुंठपुर का समस्या नहीं, बरौली में जाके देखिए, बरौली में क्या होता है, जो बढ़िया चौक है वहाँ क्या होता है। बरौली बाजार में जाम लग जाता है तो 5-5 घंटा जाम लगता है। गोपालगंज सदर का हाल है कि एक साइड से निकलिए दूसरे साइड जाने में जो सबसे छोटा शहर है उसके पास कोई आइडिया नहीं बना पाए लोग। 20-20 साल से लोग विधायक हैं। क्या समस्या है? मेरे लिए समस्या महत्वपूर्ण ये नहीं है कि समस्या का समाधान कैसे हो, ये महत्वपूर्ण है। और मैं जब भी राजनीति करता हूँ, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी में किया, आप जानते होंगे छपरा के जब लड़के अपने बैकुंठपुर के या गोपालगंज जिले के जाते थे छपरा में तो टोपी छीन लिया जाता था। कोई लड़का बताएगा, डॉक्यूमेंट छीन लिया जाता था, पैसा ले लिया जाता था। मैं पहला छात्र नेता इधर से निकल के गया कि सीना ठोक के कोई लड़का आज भी जेपी यूनिवर्सिटी में जाता है तो कहता है चुन्नू सिंह के गांव से आए हैं, चुन्नू सिंह के क्षेत्र से आए हैं, उसका काम होता है। क्या दर्द यहाँ के लड़के झेलते थे वो मैं देखा हूँ, और यहीं से निकल के पहचान दिया। आप पटना में चले जाइए, पटना में भी जो मुझे फोन करते हैं, मैं तो किसान मजदूर गरीब का बेटा हूँ, मैं तो विधायक का बेटा रहा नहीं हूँ, खुद विधायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी लोग मुझे कोरोना काल में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा किसी ने लोगों को डायरेक्ट मदद किया तो मैं किया था। लोग तो नेता अपना मोबाइल बंद कर देते थे, दूसरे का वीडियो फोटो चलाने लगते थे, और मैं डायरेक्ट बोलता था मेरा नाम नहीं लेना है, मेरा फोटो नहीं डालना है, लोगों को मदद करता था। तो मेरे लिए ये सब जो प्लान है ना, वो सिर्फ चुनाव का प्लान नहीं है। मैं राजनीति करने आया हूँ तो लंबा रेस का घोड़ा हूँ, मेरे लिए सिर्फ चुनाव जितना मायने नहीं रखता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि आप तो पूरे सारण की बात कह दी कि सारण के किसी भी सीट से, सारण में आ जाता है, सिवान भी आ जाएगा, गोपालगंज भी आ जाएगा, किसी भी, क्योंकि आपका जन्मस्थली जो है वो मानते हैं कि बैकुंठपुर विधानसभा है, कर्म भूमि जो आप मानते हैं वो सारण को मानते हैं, लेकिन आप बैकुंठ विधानसभा से बिलोंग करते हैं, आपका जो ये जन्म क्षेत्र है, इससे हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ के विकास को लेकर आप क्या कहिएगा? विधायक कोई भी हो, पिछले साल में हो, पूर्व में हो, वर्तमान में हो, चाहे उससे भी पूर्व में हो, कोई परिवारवाद का नारा लगाता है तो कोई कहता है कि हम परिवारवाद का समीकरण तोड़ दिए, कोई जाति का खेल खेलता है, तो कोई अपना हिंदू मुस्लिम का। देखिए, बैकुंठपुर और सारण में पहले ही बोल दिया, मेरे लिए बटा हुआ क्षेत्र नहीं, ये मेरे लिए एक परिवार है, और खास करके बैकुंठपुर को मैं बहुत इमोशनली जानता हूँ। यहाँ मतलब जब भी मेरे जीवन में कुछ होता है तो मैं पहला नज़र बैकुंठपुर को देखता हूँ, पहला नज़र। और यहाँ का विकास मेरे लिए सबसे प्राथमिकता होगा। हम 5 साल, मैं ही मानता हूँ, मैं 5 साल विधायक रह जाऊँ, 5 साल विधायक रह जाऊं, और फिर भी अगला चुनाव में मैं बोलूँ मुझे वोट दीजिए, ये समस्या मैं दूर कर दूंगा। लानत है इसी विधायकी पे, लानत है, चाहे कोई विधायक हो, कोई विधायक रहा हो। मैं एक रोड मैप बना के दूंगा पंचायत वाइज, बैकुंठपुर के लिए जो भी विधानसभा में लड़ूंगा मेरा रोड मैप होगा, और वो रोड मैप मैं नहीं बनाऊंगा, वहाँ के लोग बनाएंगे। और अगर वो मैं पूरा नहीं किया तो 5 साल बाद मुझे घुसने का कोई अधिकार नहीं क्षेत्र में। हम पहले ही बोले कि हम लोग सिर्फ विधानसभा तक सीमित रहने वाले। बिहार में तो जाति के स्तर पे नेता चुने जाते हैं, आप कह रहे हैं विकास पे हम वोट लेंगे। मेरी जाति से मजबूत कौन जाती है? तो आपकी जाति से तो बैकुंठपुर में कोई और भी विधायक रह चुका है। तो विधायक रहा हुआ है, अब नेता का बेटा मतलब राजा का बेटा राजा थोड़ी होगा, अब हर मजदूर का बेटा राजा होगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई वही परफेक्ट है। तो देखा जाएगा, आमना सामने होगा तो समझा जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो परफेक्ट होंगे अपने मुंह से, मैं परफेक्ट अपने मुंह से नहीं मानूंगा। मुझे लोग तय करेंगे मैं कैसा। लोग कहते हैं, चाहे उनके समर्थक कहते हैं कि जो विधायक 2-2 पोल दे दिए, फिर से हम जीत कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज दे दिए, कहते हैं कि हमने एनएम कॉलेज दे दिया, कहते हैं हमने झाझवा ड्रामा सेंटर दे दिया, कहते हैं हमने रजिस्ट्री ऑफिस मोहम्मदपुर दे दिया। वैसे लोग, ड्रामा सेंटर में कुत्ता बैठा रहता है। मेरे गांव में भी एक छोटा स्वास्थ्य अस्पताल है। अच्छा। और जाके देखिएगा वहाँ इतना मुंह झाड़ी रुपया हुआ है। उसका वीडियो भी बनाए थे। शायद मैं देखा नहीं, लेकिन आप बनाए थे हम वीडियो। बताइए, वहाँ करोड़ों रुपये लग के बना हुआ सब चीज़ है। ड्रामा सेंटर का 4 बार फीता अभी तक कट चुका है। पता नहीं अगला बार जिसका सरकार आए वो भी काट दे उद्घाटन के नाम पे। ये कौन सा उद्घाटन चल रहा है, कौन सा विकास है? विकास का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप मतलब थोपते जाएं। मैं पहले ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में बता दिया। मतलब मैं तो एक दिन हैरान हूँ, मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिले और वो बोले कि बाबू पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया है, कितना अच्छा हो गया, लड़का सब वहीं पढ़ेगा। अरे पॉलिटेक्निक में एडमिशन का नियम पता है? उसका ऑल बिहार एग्जाम होता है और रैंक लाया जाता है।
कहीं का लड़का का कहीं एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ जरूरत है ग्रेजुएशन कॉलेज का, मतलब लगा हो हमको भूख, आप कपड़ा दीजिएगा। ऐसे जो छात्र हैं बैकुंठपुर का मांग करते हैं कि हमें यहाँ एक डिग्री कॉलेज कर सकता है। मैं 2013 में पहला आदमी था जो मांग किया था। आज भी मेरा फेसबुक चेक कीजिएगा तो पता चलेगा। और मैं सिर्फ बैकुंठपुर के लिए मांग नहीं किया था, मैं मांग किया था कि हर एक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हर एक अनुमंडल में एक पीजी तक की छात्राओं की कॉलेज होनी चाहिए, हर एक अनुमंडल में। अरे बैकुंठपुर या गोपालगंज के लड़के आज भी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है तो छपरा जाना पड़ता है। क्या दिक्कत है छपरा में छपरा का सेंटर यहाँ गोपालगंज में खोल देने में? यूनिवर्सिटी का छोटा सेंटर होता है, कितना समय लगेगा? यहाँ के जितने विधायक है सब जाके वहाँ मांग करें। तो विधायक सीनेट सिंडिकेट में कोई अगर बैठता है तो उसको जेन्युइन मुद्दा उठाना चाहिए, बिना मुद्दा उठाए कुछ से कुछ छपवा देता है सब। ये राजनीति होता है, इससे राजनीति होता है। यूनिवर्सिटी में हमसे ज्यादा कोई जानता है, मेरे पास कई प्रूफ रहता है लेकिन चुप रहते हैं। इस बार सारण से किसी भी सीट से चुनू सिंह लड़ सकते हैं क्या? किसी जो पार्टी आदेश कर देगा वो मैं करूंगा। अच्छा, पार्टी आदेश सर्वोपरि मेरे जीवन के लिए। कारण है कि मुझे छात्र नेता से विधायक बनने का मन कर रहा है। हर कोई अपने लाइन में जीवन में आगे बढ़ता है, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सेवक बनूंगा, हर मजदूर गरीब का बेटा बनूंगा, और मैं ये चुनाव लोग बेटा भी बनते हैं, सेवक भी बनते हैं, फिर जनता को भूल जाते हैं। नहीं, वो पहले किसी और का बेटा हुआ रहते हैं। अच्छा, मैं किसका बेटा हूँ आपको पता है? नाम नहीं जानते होंगे, बाकी लोग के बाप का नाम जरूर आप जानते होंगे। तो इसलिए कि मैं किसान मजदूर गरीब का बेटा हूँ, बाकी लोग नामी घराने के बेटा हैं, इसलिए उनका नाम सब जानता है। कई बार लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि आप राहुल गांधी से बात भी करते हैं। ये तो बैकुंठपुर के लिए, गोपालगंज सारण के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का एक गरीब मजदूर का बेटा देश के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के नेता से बात करता हो, जिनका परिवार इस देश की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया हो, जिनका परिवार इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दिया हो, खून तक बहाया हो, उनके साथ चलता हो, उनका आशीर्वाद मिला हो, तो ये सिर्फ मैं मानता हूँ मुझे नहीं मिला है, ये मेरे बैकुंठपुर के लोगों, मेरे गोपालगंज, मेरे सारण के लोगों को आशीर्वाद। बैकुंठपुर क्षेत्र के तो विधायक भाजपा से हैं, और भी भाजपा के जो समर्थक हैं आपके प्रतिपक्ष के नेता तो पप्पू कह देते हैं। एक बात बताते हैं, वो लोग ऐसे हैं, मैं बताता हूँ, उनका एज मेरे एज से कम 25 से 30 साल बड़ा है। हाँ बिल्कुल। एक समय ऐसा आया कि मुझ पे कोई कमेंट किया। अच्छा, मुझ पे कमेंट किया गया भाजपा के लोगों के द्वारा। अच्छा, बैकुंठपुर से कि कहीं और से? बैकुंठपुर से। तो जेडीयू के नेता एक हैं जो बड़े नेता हैं, वो बने अपने पार्टी का स्टार प्रचारक। अच्छा, मंजीत सिंह जी, मतलब नाम नहीं लेंगे लेकिन मतलब बने बता दीजिए ना। भाजपा के एक नेता हैं जो यहाँ से विधायक रहे हैं, वो भी बने अपने पार्टी के स्टार प्रचारक। मैंने अपने पार्टी का मतलब नाम नहीं लेंगे, अपने पार्टी का स्टार प्रचारक। और मैं सबसे कम उम्र का आदमी अपने पार्टी का स्टार प्रचारक बना। तो मैं राजनीति में ना हल्का चीज कुछ नहीं करता हूँ, सामने से तय करता हूँ निशान। अब नीतीश कुमार को किस तरीके से मेरे ही पंचायत में बुला के लीपा पोती किया गया, आपके पंचायत के तो यहाँ के वर्तमान हम भी नहीं लेंगे, वर्तमान लोग चाहे आपके वो प्रगति यात्रा विधायक जी के पीछे पीछे लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है। प्रगति यात्रा के नाम पे लीपा पोती यात्रा जो मेरे यहाँ किया गया, मैं खून घोट के चुप रह गया। कई किसानों का खेत बर्बाद कर दिया गया। सब ठीक है, मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरे ही पंचायत के लोग को बुर्बक बनाना का प्रयास हुआ। अरे यार, कम से कम अपने लोगों को आंख में तो धूल मत झोंको। हर साल 5 साल पे चुनाव होना है। हाँ बिल्कुल, हर 5 साल पे विधायक बदलेगा। सही बात है। और कम से कम यहाँ के स्थानीय बड़े नेताओं को तो देखना चाहिए, कहाँ चुन्नू सिंह इसी गांव का है, इसी पंचायत का है, क्या उसी दिन आके हम कर देते कुछ उपाय, तब क्या होता? अभी जाके वहां से ईंटा उखड़ा हुआ देखा, लाइट जलता था, एक लिखा हुआ लव पकड़ी, वहाँ लाइट जलता था। आई लव पकड़ी। हाँ, आई लव पकड़ी, लाइट जलता था। अब जाके देखिए तो तार बचा है कि नहीं बचा है। मतलब किसको ये दिखाया? मानियों को दिखाना था ना। मतलब क्या दिखाना, किसको? अपने दिल से तो दिखा दो यार, तुम लोग यहाँ के नेता हो। जो काम करो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। ये क्या मतलब? मुख्यमंत्री आए, खुशी हुआ, सबको खुशी हुआ, लेकिन इस तरीके पंचायत के लोगों को बुर्बक बनाना, मेरे गांव के लोगों को बुर्बक बनाना। यहाँ के लोग कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे नहीं लगना, दूसरे के पीछे पीछे घूमना, ये राजनीति ठीक नहीं है। हम तो आइडिया ऑफ बैकुंठपुर, आइडिया ऑफ गोपालगंज, आइडिया ऑफ सारण को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मेरे दिल में आप जानते हैं, जितना लोग मुझे यहाँ जानता है उतना मुझे किशनगंज में, मुझे कैमूर में भी लोग जानता है।
यहाँ के एक वर्तमान विधायक नहीं, पूर्व विधायक हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी जी। दोनों नेताओं पे हमला करते हुए कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बोले थे कि हम तो बड़े नेता हैं, हम तो पूरे बिहार घूमते हैं, ये लोग छोटे छोटे हैं। तो क्या ये भी माना जाए कि एक छोटा सा परिवार का लड़का चुन्नू सिंह भी एक बड़ा नेता है? वो लोग जो जिनका आप नाम लिए वो कई जगह जाते हैं, वहाँ मेरा लोग मिल जाता है। हाँ। मेरे भाई मिल जाते हैं। हाँ। मेरे सहयोगी मिल जाते हैं। हाँ। तो इन लोग को तो थोड़ा सा मन में रहता है कि गरीब किसान मजदूर का बेटा कैसे सब जगह लोग बनाया है। मैं 8 साल NHUA बिहार का अध्यक्ष रहा, लगभग 8 साल। आज राष्ट्रीय महासचिव पूरे देश में 8 राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं इकलौता बिहार से हूँ। अच्छा। 20 साल बाद कोई बिहार से राष्ट्रीय महासचिव बना है। अच्छा। और मुझे अभी उड़ीसा का इंचार्ज बनाया गया। उड़ीसा का जो सोशल मीडिया देखते होंगे वो देखते होंगे कि मैं पूरे देश में घूम के सिर्फ घूमता नहीं हूँ, संगठन बनाता हूँ। घूमना तो आप भी घूम सकते हैं, कोई भी घूम सकता है। मजबूत मैंने करते हैं अपने एथी को। पार्टी मजबूत मेरी प्राथमिकता है। अच्छा। और ये जो छोटे छोटे बात लोग बोल देते हैं, राजनीति का स्तर नहीं, मैं बड़ा नेता, कैसे बड़ा नेता? आप मानिए कि यहाँ के लोग आपको विधायक नहीं बनाए होते तो आपको बैकुंठपुर में कोई नहीं जानता था। अच्छा। नहीं जानता था बैकुंठपुर में। सही बात है। हाँ, मैं तो बचपन से यहीं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे तो मेरे गांव में किसी को खड़ा होकर पूछ दीजिएगा चुन्नू सिंह कौन है तो बता देगा। मेरे व्यवहार से, मेरे नेचर से सबको ये वाकिफ है। और जिस परेशानी से मैं राजनीति में गया और आज भी जिस संघर्ष को लड़ रहा हूँ, मेरे जगह कोई और होता तो आज तक कभी दारू पी के पकड़ा गया होता, कभी लूट में पकड़ा गया होता, कभी 500 रुपया लेने में पकड़ा गया होता। यहाँ तो बड़े बड़े लोग दारू पी के पकड़ा जाते हैं। किस पे निशाना साध रहे हैं? राजनीति है, कई लोग पकड़ाए हैं। एक व्यक्ति को क्या बोलूं, कई बड़े बड़े नेता पकड़ा जाते हैं।